हाय गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे वी लुकअप और उसके अल्टरनेटिव फंक्शन के बारे में। यानी कि वी लुकअप फंक्शन और साथ ही साथ वी लुकअप की जगह पे हम कौन कौन से फंक्शन लगा सकते हैं जो कि वी लुकअप से भी बेटर हैं। गाइस, जब आप एक्सेल इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको वहां पे वी लुकअप की जगह एक्स लुकअप, फिल्टर, मैच प्लस इंडेक्स, ये सारे फंक्शन पूछे जा सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, अब आप जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको एक्स लुकअप और फिल्टर फंक्शन ही पूछा जाता है इंस्टेड ऑफ वी लुकअप। सो गाइज, हम बात करेंगे किस तरीके से हम वी लुकअप का यूज करते हैं, एक्स लुकअप का यूज करते हैं और फिल्टर फंक्शन का यूज करते हैं एक्सेल में। अब देखिए, बेसिकली वी लुकअप क्या होता है। वी लुकअप में कुछ कंडीशन से होती हैं, यानी कि आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो आपके डेटा में सबसे लेफ्ट में होनी चाहिए और आपकी जो रिटर्न वैल्यू है, यानी कि जो आपको ढूंढना है, जो आपको लेके आना है रिजल्ट में, वो आपकी राइट साइड में होनी चाहिए। पर आपका जो एक्स लुकअप है उसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। तो हम यहीं पे बात करेंगे वी लुकअप, एक्स लुकअप और फिल्टर फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं वी लुकअप। यहाँ पे गाइस कुछ डेटा है जिसमें आपको एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय के नेम, उनके डिपार्टमेंट्स और उनकी सैलरी दिख रही है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, यानी कि मुझे ये सारी चीजें यहाँ पे लेके आनी है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, इस डेटा के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूंगा गाइस, सबसे पहले मैं लगाऊंगा वी लुकअप, उसके बाद लगाऊंगा एक्स लुकअप और फिर फिल्टर फंक्शन। हम बात करते हैं गाइस वी लुकअप के बारे में। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। तो मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी डिटेल्स लेके आनी है। सो गाइस, हम बात करते हैं सबसे पहले वी लुकअप की। वी लुकअप के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ सारे के सारे एम्प्लॉय आईडीज की। मैं यहाँ पे इसको सेल को सिलेक्ट करूंगा और डेटा टैब में जाके यहाँ पे आपका डेटा टूल जो टैब है इसके अंदर जाऊंगा और डेटा वैलिडेशन में क्लिक करूंगा। और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद में एनी वैल्यू को लिस्ट करूंगा यहाँ से और सोर्स में आपका कंप्लीट एम्प्लॉय आईडी वाली कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा। कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन की प्रेस करना है और उसके बाद ओके करूंगा। तो कंप्लीट आपका जो एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम है उस सेल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अब यहाँ पे एम्प्लॉइज नेम पे मैं लगाऊंगा वी लुकअप। मैंने लिखा इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन और लुकअप वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय आईडी, यानी कि लुकअप वैल्यू क्या है जिसके अकॉर्डिंग हमने एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी लेके आना है, वो क्या है, एम्प्लॉय आईडी है। तो वो हो जाएगी आपकी लुकअप वैल्यू। और टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब कंप्लीट टेबल को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, उसके बाद डाउन एरो की, इस तरीके से आपका कंप्लीट टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद कॉमा। अब देखिए, कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि जो वैल्यू है जो हमको यहाँ पे लेके आनी है वो कौन से वाले कॉलम में है, वो आपके सेकंड वाले में है, यानी कि फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी, सेकंड एम्प्लॉय नेम। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेकंड। उसके बाद कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 हम लगाते हैं और ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। तो यहाँ पे ये आ रहा है एन हैज एन एरर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट नहीं है। जैसे ही मैं कोई भी एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करूंगा ड्रॉप डाउन से, तो आपका उस एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। अब देखिए 2005 किसकी है, सुनील राउत की। अब इसको मान लीजिए हमको ड्रैग करके पीछे की तरफ ले जाना, इस तरीके से क्या फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा या नहीं होगा। अब देखिए, सुनील राउत की जो डिपार्टमेंट है वो आईटी है और सैलरी इनकी हम चेक करते हैं। सैलरी है 55,164, यानी कि ये डिटेल एग्जैक्टली सही आ रही है। बट यहीं पे गाइस, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 2006। अब देखिए, सरजू ठाकुर मार्केटिंग 57,646 इनकी सैलरी है। अब ये क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि सैलरी आपकी यहाँ पे अब रॉन्ग आ रही है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें फिर से कुछ चेंजेस करने होंगे फॉर्मूले में। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपका अब जो फॉर्मूला है देखिए वो क्या है, आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो दिखा रहा है F3, यानी कि ये वाली वैल्यू। और टेबल एरे क्या है, A2 से D21, यानी कि जो टेबल की रेंज है वो कहाँ से सिलेक्ट है, इस A2 से D21 लास्ट तक। अब देखिए, इसी फॉर्मूले को मैं अगले वाले में यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में जाता हूँ और डिपार्टमेंट्स में मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसकी जो टेबल की रेंज है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है। और जो आपका कॉलम नंबर है वो 2 ही है, जबकि हमको यहाँ पे 3 चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट्स कितने में है, थर्ड वाले में है। तो यहाँ पे गाइज हमको 2 चीजें करनी होंगी और साथ ही साथ आप देखेंगे लुकअप वैल्यू भी आपकी चेंज हो चुकी है, जो कि F3 होनी चाहिए थी, G3 हो चुकी है।
तो इसका मतलब कुछ चेंजेस मुझे फॉर्मूले में करने होंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो चीजें हमें फिक्स चाहिए यानी कि जिनको चेंज नहीं होना चाहिए उनको मैं फिक्स कर लूंगा। फिक्स करने के लिए एक्सेल में हम उस पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करके F4 प्रेस करते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे इस F3 लुकअप वैल्यू और टेबल एरे दोनों को ही फिक्स करना होगा। तो मैं सबसे पहले F3 को सिलेक्ट करूंगा और F4 प्रेस करूंगा तो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद A2 टू D21 ये जो टेबल एरे है इसको सिलेक्ट करूंगा, F4 करूंगा, ये भी फिक्स हो जाएगा। दो काम हो चुके हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हमारी जो कॉलम है कॉलम नंबर 2 ही यहाँ पे आ रहा है जो कि हमें 3 4 इस तरीके से चाहिए। जैसे मैं पीछे को इसको ड्रैग करूं तो उसके लिए हमें इस कॉलम को डायनेमिक बनाना होगा। देखिए कॉलम को हम डायनेमिक कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हमें एक कॉलम फंक्शन लगाना होता है। वो कैसे लगाना होता है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखिए तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वल्स टू कॉलम ब्रैकेट ओपन। अब रेफरेंस में मुझे किसी एक कॉलम का रेफरेंस देना होगा। फॉर एग्जांपल मैं इस एम्प्लॉय आईडी वाली जो कॉलम है किसी इसकी एक सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे ये बोल रहा है कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये एग्जैक्टली फर्स्ट ही कॉलम है इस वाली शीट में। तो ये फर्स्ट कॉलम है। अब जब मैं इसको पीछे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये सेकंड थर्ड इस तरीके से लेके आएगा। यानी कि जब हम कॉलम फंक्शन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो आपकी कॉलम्स है वो डायनेमिक हो जाएंगी, यानी कि वो अपने आप ही चेंज हो जाएंगी जैसे आप फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे। तो सेम फॉर्मूला अब हमको कहाँ लगाना होगा, जहां पर हमने 2 लिखा है वहां पे लगाना होगा। 2 की जगह मैं लगाऊंगा कॉलम फंक्शन। मैंने लिखा कॉलम और ब्रैकेट ओपन किया इस तरीके से, और उसके बाद अब हमें किसी एक सेल का रेफरेंस देना है, किसी एक सेल का किसी कॉलम से जहां से हमने काउंट करना है। हमको इस एम्प्लॉय नेम से पीछे की तरफ काउंट करना होगा, यानी कि ये हमारी कौन सी वाली कॉलम होगी, सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से। तो मैं इस कॉलम के किसी एक सेल को सिलेक्ट कर लूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद मैं इस फॉर्मूले को पीछे की तरफ इस तरीके से ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे अब सारी की सारी डिटेल आपकी सही हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से। अब आप किसी भी यहाँ पे आईडी को सिलेक्ट करेंगे तो कंप्लीट एग्जैक्ट एक्यूरेट डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आप अगर 207 को सिलेक्ट कर रहे हैं 2007 को, तो आप देखेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 45,771 है। तो इसी को अगर हम इधर देखते हैं तो 45,771 और डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है। तो इस तरीके से गाइस हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को फिक्स करके उसमें कॉलम फंक्शन लगा के ये सारी चीजें करके हम डिटेल लेके आते हैं वी लुकअप में। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे यही चीज एक्स लुकअप से लेके आनी है। ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड था वी लुकअप में, लेकिन यही आपका एक्स लुकअप में बहुत ही इजी है। कैसे है देखिए, यहाँ पे फिर से मैं एम्प्लॉइज आईडी की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूँ। मैं डेटा टैब में जाऊंगा और यहाँ पे डेटा टूल्स के अंदर में मैं जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करूंगा, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद सोर्स में फिर से मैं वही करूंगा, ये सारी की सारी एम्प्लॉय आईडी यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद ओके कर दूंगा। तो एक और एम्प्लॉइज आईडी की हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। सेम जो डेटा हम ऊपर वी लुकअप से लेके आए थे वही डेटा हम एक्स लुकअप से लेके आएंगे। सो हम यूज करेंगे इक्वल्स टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन और उसके बाद अब आपका लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे एंड रिटर्न एरे, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, मैंडेटरी आर्गुमेंट हैं, और जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं ये क्या है, आपके ऑप्शनल आर्गुमेंट्स हैं। सो एक्स लुकअप मैंने लिखा यहाँ पे। उसके बाद देखिए लुकअप वैल्यू आपकी एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी। लुकअप एरे यानी कि जिस वाले एरे या रेंज में आपकी लुकअप वैल्यू है वो हो जाएगा लुकअप एरे। वो किस में है, एम्प्लॉय आईडी। तो इस कंप्लीट यहाँ से हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन की से कॉमा लगाया और उसके बाद रिटर्न एरे यानी कि वो वाली कॉलम या फिर रेंज जिसमें आपका रिटर्न वैल्यू है, जिसमें आपको जो वैल्यू लेके आनी है वो है। तो वो हो जाएगी आपकी एम्प्लॉय आईडी वाली कॉलम। मैं इसको कंप्लीट सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए एक्स लुकअप में 0 या 1 लगाने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट इसमें आपका एग्जैक्ट मैच आता है। तो हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को और उसके बाद एंटर करेंगे तो ये NA शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं जो भी एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करूंगा वो एग्जैक्ट वही डिटेल आपको यहाँ पे शो कर देगा। मैंने 2003 सेलेक्ट किया और यहाँ पे नेम आ रहा है आपका कुणाल सिंह। डेटा में भी देखेंगे कुणाल सिंह ही आ रहा है, बट जब आप इसको पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरीके से तो आपकी डिटेल सही नहीं आएगी, यानी कि कहीं कहीं पे सही आएगी, कहीं कहीं पे सही नहीं आएगी, जो कि आपका वी लुकअप में भी सेम था।
अब देखिए गाइस, हमें करना क्या है यहाँ पे, मैं अगर इसको करेक्ट करना है तो मुझे सिर्फ एक चीज और करना होगा यहाँ पे। वो क्या करना होगा, मैं इस फॉर्मूले को दोबारा से ओपन करूंगा और उसके बाद मैंने जो ये आपकी रिटर्न एरे है, इसमें अगर आपको डिपार्टमेंट और सैलरी भी ऐड करना है तो अब इन तीन के तीन कॉलम्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ और रिटर्न एरे में मैं क्या सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ पे मैंने क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट्स एंड सैलरी, इन तीन के तीनों को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इन तीन के तीनों को इस तरीके से सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं देखिए सिर्फ एंटर करूंगा तो अपने आप फॉर्मूला सभी जगह अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए एंटर किया, कुणाल सिंह मार्केटिंग, और सैलरी कितनी है 56,309। अब यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस करेंगे इस तरीके से 2004 करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है मदन कुमार है, और सैलरी कितनी है 52,988। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्मूले को ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं है और ना ही आपको कुछ भी फिक्स करने की जरूरत है एक्स लुकअप में। अब एक्स लुकअप के इसके और भी बेनिफिट्स हैं। देखिए, वी लुकअप में एक लिमिटेशन से होती है जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। अगर आपकी लुकअप वैल्यू लेफ्ट में है और जो आपको लेके आना है वो राइट में है, तभी आप वी लुकअप लगा सकते हैं। लेकिन एक्स लुकअप में आप राइट में भी लुकअप लगा सकते हैं और लेफ्ट में भी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज नेम आपको बोल दिया गया है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, इनके एम्प्लॉयज नेम लेके आइए, तो उसके लिए आपको एक्स लुकअप लगाना होगा क्योंकि डिपार्टमेंट्स राइट में है और एम्प्लॉयज नेम लेफ्ट में है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ। डेटा में गया और डेटा टूल्स के अंदर में डेटा वैलिडेशन में गया और एनी वैल्यू को लिस्ट किया, और सोर्स में मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम की कंप्लीट एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली। यहाँ से नीचे सेलेक्ट करूंगा, सॉरी डिपार्टमेंट्स की मुझे बनानी होगी क्योंकि डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग लेके आना है, तो मैं डिपार्टमेंट्स की एक कंप्लीट लिस्ट बना लूंगा। मैंने इसको ओके किया तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की एक कंप्लीट लिस्ट बन के आ चुकी है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एक्स लुकअप। मैंने लिखा इक्वल्स टू एक्स लुकअप और ब्रैकेट ओपन किया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे भी सेम चीज है, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे। लुकअप वैल्यू क्या है, डिपार्टमेंट्स हो जाएगा क्योंकि डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज के नेम लेके आने हैं, और कॉमा लगाऊंगा। लुकअप एरे क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट जिसमें कि लुकअप वैल्यू है, इसको कंप्लीट में यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैंने कॉमा किया यहाँ पे और एम्प्लॉयज नेम यानी कि जो रिटर्न एरे है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, एम्प्लॉयज नेम वाला। मैंने इसको कंप्लीट सेलेक्ट किया। अब हमने दोनों की दोनों क्या है, एरे सेलेक्ट कर लिए हैं और एग्जैक्ट मैच के लिए ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट होगा, 0 1 लगाने की जरूरत नहीं है। और क्लोज किया ब्रैकेट और एंटर किया, एन ए आ रहा है। अब मैं देखिए इसको नीचे सेलेक्ट करता हूँ किसी भी डिपार्टमेंट को, मान लीजिए एचआर को सिलेक्ट करता हूँ, तो एचआर में कौन सा नेम है, नितेश सिंह, तो ये नितेश सिंह शो कर रहा है। तो गाइस इस तरीके से हमने एक्स लुकअप के थ्रू लेफ्ट राइट दोनों लुकअप लगा लिए, क्योंकि एक्स लुकअप में कोई भी कंडीशन नहीं है, आपने दो एरे सेलेक्ट करने हैं और आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। ये सबसे अच्छी चीज है एक्स लुकअप की, जो कि वी लुकअप में पॉसिबल नहीं है। इसके बाद एक और बेनिफिट की बात करते हैं हम एक्स लुकअप की। वी लुकअप में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय आईडी है जो इस डेटा में नहीं है, मान लेते हैं 3001, ये एक एम्प्लॉय आईडी है। अब अगर आप वी लुकअप यहाँ पे लगाते हैं, देखिए मैंने लगाया इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन और लुकअप वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। टेबल एरे क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट टेबल आपने सेलेक्ट कर लेना है, और कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर ये 2 हो जाएगा, और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये NA शो कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल क्योंकि ये डेटा में है ही नहीं एम्प्लॉय आईडी, तो NA शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे नॉट वैलिड, नॉट फाउंड, नॉट अवेलेबल लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे इफ एरर फंक्शन लगाना होगा वी लुकअप में, जबकि एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है। एक्स लुकअप में आप इजिली इसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। सेम चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 3001 और इस पे लगाता हूँ एक्स लुकअप। मैंने लिखा इक्वल्स टू एक्स लुकअप और ब्रैकेट ओपन किया यहाँ पे। उसके बाद लुकअप एरे एंड रिटर्न एरे। अब देखिए लुकअप एरे क्या हो जाएगा, सबसे पहले लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करूंगा, लुकअप एरे आपका ये वाला हो गया, और रिटर्न एरे आपका क्या हो जाएगा, कॉमा, अगला वाला एम्प्लॉय नेम वाला हो जाएगा, और इसको मैंने सेलेक्ट किया। और उसके बाद देखिए अब हमको ये पता है ये जो 3001 है वो डेटा में नहीं है, तो हम उसको नॉट फाउंड या नॉट अवेलेबल करके शो करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। मैं लिखूंगा कॉमा इफ नॉट फाउंड। इफ नॉट फाउंड तो यहाँ पे मैं
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नॉट अवेलेबल लिख दूंगा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। तो आप देखिए नॉट अवेलेबल इसने यहाँ पे शो कर दिया है, जो कि वी लुकअप में बिना इफ एरर लगाए पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं फिल्टर फंक्शन की। सो गाइस, फिल्टर फंक्शन में आपको एक लॉजिकल टेस्ट लगाना होता है। अगर आप उस लॉजिकल टेस्ट को समझ जाते हैं तो आप इजीली फिल्टर फंक्शन को समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की फिर से मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूँ, डेटा में जाऊंगा और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या सेलेक्ट करूंगा, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट सेलेक्ट कर लूंगा। सोर्स में मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की कंप्लीट डिटेल कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा और ओके करूंगा और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। सो गाइस, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे फिल्टर फंक्शन। मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल्स टू फिल्टर और ब्रैकेट ओपन किया और एरे। एरे का मतलब है जो रेंज यानी कि जिसमें आपका एम्प्लॉय नेम है उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा कंप्लीट और कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद फॉर्मूले में क्या बोल रहा है, इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय आईडी। वो किस में इंक्लूड है, एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम में। मैं इस कंप्लीट कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब देखिए ये कंप्लीट कॉलम में यहाँ से मैंने सेलेक्ट की। ये कंप्लीट एम्प्लॉय आईडी कॉलम हमको सिलेक्ट करने के बाद क्या चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी की डिटेल यहाँ पे लेके आनी है। तो मैं इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, ये वाली सेल को सिलेक्ट कर दूंगा। तो ये आपका एक लॉजिकल टेस्ट हो चुका है। ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा, हैश कैल्क एरर आएगा। अब जब हम किसी एक एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब जब मैं इस फॉर्मूले को पीछे की तरफ इस तरीके से ड्रैग करता हूँ तो देखिए क्या चेंजेस होता है। यहाँ पे आपकी जो B1 B21 और A1 A21 है, ये दोनों की दोनों यहाँ पे आपके चेंज हो चुके हैं। ये हो चुका आपका C2 C21 और B2 B21 और यहाँ पे आपका इक्वल्स टू G3 ये भी आपका चेंज हो चुका है। तो इसमें से हमको क्या फिक्स करना है, इसमें हमको एक तो एम्प्लॉय आईडी वाली जो कॉलम है वो आपकी फिक्स रहनी चाहिए और इक्वल्स टू F3 ये फिक्स रहना चाहिए। चेंज क्या होना चाहिए, केवल आपका एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी ये वाले कॉलम चेंज होने चाहिए। तो यानी कि हम इन लास्ट के दोनों को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। इस वाली सेल पे मैं गया, मैंने यहाँ पे A2 A21 सेलेक्ट किया और उसके बाद F4 प्रेस किया और उसके बाद F3 को भी मैंने सेलेक्ट किया और F4 प्रेस किया और एंटर किया। अब मैं इसको ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे आपकी कंप्लीट एज इट इज डिटेल आ जाएगी जो आपकी डेटा में अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए नितेश सिंह का HR और सैलरी 49,170। अब इसको अगर आप चेंज करते हैं यहाँ से 202 आपने किया तो ये पूजा गौर फाइनेंस और सैलरी आपकी क्या आ रही है 51,052 सेम आ रही है। तो इस तरीके से आप फिल्टर फंक्शन से भी डेटा को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम फिल्टर फंक्शन का सीखेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पे बोल दिया गया है कि आप डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज का नेम लेके आइए, यानी कि HR में कौन है, फाइनेंस में कौन है, मार्केटिंग में कौन है, प्रोडक्शन में कौन है और आपका IT में कौन है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फिर से फिल्टर फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे मैं लगाऊंगा इक्वल्स टू फिल्टर, ब्रैकेट ओपन किया मैंने। एरे का मतलब है आपको रिटर्न वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू आपको चाहिए वो किस रेंज में है, एम्प्लॉय नेम वाले। तो एम्प्लॉय नेम की कंप्लीट कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से, कॉमा लगाऊंगा। इंक्लूड का मतलब है कौन से कॉलम में इंक्लूड है, कहाँ इंक्लूड है, डिपार्टमेंट्स में है। तो मैंने इसको कंप्लीट यहाँ से सेलेक्ट किया। अब इसमें से आपको चाहिए क्या क्या चाहिए, इक्वल्स टू HR चाहिए। इस वाली सेल पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो ये है उन सारे के सारे एम्प्लॉयज की नेम जो HR डिपार्टमेंट में है। अब इसके बाद हमको यहाँ पे फॉर्मूले में कुछ फिक्स करके इसको ड्रैग कर देंगे, यानी कि जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो हमें क्या डायनेमिक चाहिए। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम हमारा हमेशा फिक्स रहेगा और आपकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी फिक्स रहेगा। केवल आपका जो ये लास्ट में इक्वल्स टू F7 लिखा है ये चेंज होगा, क्योंकि अगले में ये क्या होगा, फाइनेंस होगा, उसके अगले में मार्केटिंग होगा, फिर प्रोडक्शन होगा और फिर लास्ट में आपका क्या होगा, IT होगा। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को फिक्स कर देता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने इसको F4 किया सिलेक्ट करने के बाद और उसके बाद अगली वाली जो रेंज है उसको भी मैंने F4 किया और उसके बाद एंटर किया। अब मैं जब इसको ड्रैग करूंगा देखिए तो कंप्लीट सारे के सारे एम्प्लॉयज के नेम यहाँ पे आपके निकल के आ जाएंगे इस तरीके से। तो देखेंगे आप इस तरीके से आपका आपने कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय है वो भी आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके ले आए फिल्टर फंक्शन के थ्रू। सो गाइस, ये था कुछ यूज फिल्टर फंक्शन का, वी लुकअप का और एक्स लुकअप का। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।